हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित। और बात करने से पहले मैं अपने उच्च अधिकारियों और अपने माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। तो सबसे पहले धन्यवाद इसलिए मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी को और माननीय शिक्षा मंत्री और अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही समय पर अपने कहे अनुसार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ससमय यह पूरा भी हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट भी मैं और करना चाहूँगा कि जब आपने इतना कुछ कर दिया है हमारे लिए तो एक काम और कर दीजिए जिससे हम सभी अभ्यर्थियों का भला हो जाए। वह काम यह है कि आप शिक्षक नियोजन में कैंप लगवा दीजिए। और कैंप क्यों ज़रूरी है उस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। यह कैंप जो है सिर्फ मेरी डिमांड नहीं है, यह वक्त की डिमांड है और जनता की डिमांड है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैंप क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और एक कमेंट्स आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा होगा। आप ही लोगों में से किसी ने यह कमेंट मेरे वीडियोस पे आके किया है। कमेंट्स करने वाले का नाम इन्होंने अपना रख रखा है टीचिंग एजुकेशन। चलिए पहले इसको पढ़ के देखते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। ये लिखते हैं, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं खुद से एक पंचायत का मेरिट लिस्ट बनाया है और लगभग 10 पंचायत का आकलन किए हैं, तो वही 20 लोग लगभग टॉप 20 में हैं। और एक बात, मुश्किल से मैं जिस ब्लॉक का हूं उसमें सबसे अधिक आवेदन आए हैं। अगर हकीकत में सारे पंचायत में लगभग वही 30-50 लोग ही टॉप में होंगे, लगभग सीट 150 लगभग में है। अगर कैंप नहीं लगे, एक ब्लॉक में पंचायत में मुश्किल से 15-20 लोग ही बहाली होगी। अगर कैंप लगता है, अगर 10 गुना लोग आए तो भी शायद वो 10 लोग ना रहे। प्लीज़ सजेस्ट मी, मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ B.Ed 1 to 5। दूसरा एक और कमेंट देख लेते हैं। यह मेरे लाइव के दौरान कमेंट्स आया था। यह लिखने वाले हैं प्रभाकर शाह। नमस्कार सर, आज मैं बिहार सरकार से दुखी हूँ कि ऐसा सिस्टम बना है कि कहीं भी नियोजन बिना पैसे के नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं पैसा लाएं और सीट बुक कराएं, फ़ोन करके बुला रहे हैं। चलिए अब इन दोनों कमेंट्स पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने क्या परिस्थिति है। अगर काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाता है तो एक ही कैंडिडेट हर नियोजन इकाई में टॉप में होगा और एक ही कैंडिडेट का हर जगह नंबर आएगा। और दूसरी तरफ हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक चाहते हैं कि बहाली साफ सुथरे तरीके से हो, जैसा कि कई बार वो लाइव के दौरान कह चुके हैं। और दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट लोग किस प्रकार अभ्यर्थियों पर दबाव बना रहे हैं वह भी आपने कमेंट के माध्यम से देख लिया। तो मैं अपने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, आप भी चाहते हैं कि बहाली साफ़ सुथरे तरीके से हो, हम भी यही चाहते हैं कि बहाली साफ़ सुथरे तरीके से हो। तो इस शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को कैंप के माध्यम से पूरा करवाइए, क्योंकि कैंप लगता है तो आप जैसे ही उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में कैंप का संचालन होगा और निश्चित ही भ्रष्टाचार कम होगा। और यह मेरी डिमांड नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिमांड है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को यह भी दिखा देता हूं कि कितने हद तक अभ्यर्थियों की डिमांड है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे मेरे कम्युनिटी टैब सर्वे के अनुसार 94% अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि कैंप के द्वारा जो है शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण कराना चाहिए। तो यह मेरी डिमांड नहीं है, यह अभ्यर्थियों की डिमांड है। अब बात कर लेते हैं कैंप किस प्रकार का होना चाहिए। कैंप किस प्रकार का हो, इस पर चर्चा करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को बना लेने से और आप लोगों के इस वीडियो को देख लेने से कैंप नहीं लग जाएगा। इस बात को हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना होगा। तो आप लोग उचित रास्ता ढूंढिए कि किस प्रकार से अपनी इस बात को हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों, माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और इसमें आप लोग अपना भरपूर योगदान दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि कैंप किस प्रकार का होना चाहिए। तो कैंप
कुछ उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार का नोटिफिकेशन 2016 में उर्दू बांग्ला टीचर रिक्रूटमेंट के लिए कैंप लगाने का नोटिफिकेशन निकला था। तो चलिए वह नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यही वह नोटिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप यहाँ पे पत्रांक संख्या देख पा रहे होंगे। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह नोटिफिकेशन है। यह नोटिफिकेशन जो है 25/1/2016 को जारी किया गया था। इसका विषय भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू एवं बांग्ला विषय में संशोधित शिक्षक नियोजन नियमावली 2015 के अनुसार कैंप के माध्यम से शिक्षक नियोजन करने के संबंध में। तो इसका तात्पर्य यह है कि नियमावली में भी संशोधन पहले ही हो चुका है, तो अब कोई कैंप लगाने में बाधा नहीं होना चाहिए। जब नियमावली में संशोधन हो चुका है तो कैंप अभी फिर से लगाया जा सकता है। और जब अब वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है, तो कैंप वक्त की डिमांड है। जल्दी में हमें नियोजन प्रक्रिया करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का नियोजन होना चाहिए, संपूर्ण नियोजन होना चाहिए। तो इसके लिए कैंप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए थोड़ा और आगे मैं इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोग चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ भी लें। अगर कैंप लग जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम मेरिट वालों का, यानी जिसका कम मेरिट होगा, उन लोगों का भी नियोजन होना संभव हो पाएगा। देखिए यहाँ पे मुख्य बात क्या है कि प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा कोटिवार रिक्त के 10 गुना तक कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची नियोजन पत्र वितरण के लिए आयोजित होने वाले कैंप की तिथि से कम 3 दिन पूर्व मेघा के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा। यानी 10 गुना, एक रिक्ति पे 10 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, और इस बार मैं चाहूँगा कि 10 ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नियोजन हो सके और कम मेघा वालों का भी नियोजन हो सके, क्योंकि इस बार रिक्तियां बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। चलिए और आगे देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें अगर नज़र आएंगी तो और भी मैं पढ़ दूंगा। एक यह भी मुख्य बात मुझे लग रही है, नियोजन हेतु कैंप में अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ टीईटी उत्कीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देने के क्रम में उनका टीईटी का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा, ताकि दूसरे अभ्यर्थी को नियोजन का मौका मिल सके। यह भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। इस बार तो मैं कहता हूं कि टीईटी का नहीं बल्कि 10वीं का अंक पत्र रख लेना चाहिए, क्योंकि टीईटी का जो है अब सीटेट का डिजिटल सर्टिफिकेट आता है, तो अभ्यर्थी चाहे तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। इसलिए इस बार 10वीं का अंक पत्र रख लेना चाहिए अगर कैंप लगता है तो। यह मेरा सजेशन है। बाकी करना क्या है वह तो शिक्षा विभाग ही जाने, और वही कैंप लगवाना चाहे तो लगवा भी सकते हैं। हम तो सिर्फ मांग कर सकते हैं, और हमारी मांग जायज़ है, क्योंकि हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। जो पहले हो चुका है उसी की हम मांग कर रहे हैं। तो यही कुछ नोटिफिकेशन है। आप चाहें तो इसे रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, और नियोजन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अब अगर कोई मुझसे यह पूछे कि कैंप का प्रारूप किस प्रकार हो, तो मेरे विचार में पूरे बिहार में सिर्फ 2 दिन कैंप लगना चाहिए और ओपन कैंप होना चाहिए, यानी कि सभी को कैंप में आने का इजाज़त होना चाहिए जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम हो। पहले दिन जो है 6 to 8 के लिए लगना चाहिए, वह भी जिला स्तर पर। ऐसा करने से होगा यह कि सारे कैंडिडेट अपने आसपास के नियोजन इकाई में ही जाना पसंद करेंगे, और भीड़ जो है वह डिवाइड हो जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो हो पाएगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही कैंडिडेट ने बहुत जगह आवेदन कर रखा है, इसीलिए यह भीड़ दिखाई दे रही है। तो एक ही दिन अगर 6 to 8 के लिए कैंप लग जाता है तो ये सारे कैंडिडेट जो है बिखर जाएंगे और अलग अलग नियोजन इकाई में चले जाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो पाएगा। और अगले दिन जो है 1 to 5 के लिए लगना चाहिए प्रखंड स्तर पर। इससे क्या होगा, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन 6 to 8 में हो चुका है वह लोग घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो स्वतः ही एक बड़ी भीड़ इस लाइन से हट जाएगी और
1 to 5 का जो है एक ही दिन अगर पूरे बिहार में होता है तो उसमें भी कैंडिडेट जो है अलग अलग नियोजन इकाई में जाएंगे जिसमें उसका होने का ज़्यादा चांस होगा। तो इससे भी भीड़ जो है डिवाइड हो जाएगी और एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो जाएगा और हमारी नियोजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को विचार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।